ये सवाल हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री से ही दिया हुआ है। हालांकि सवाल तो और सारे हैं, बहुत सारे सवाल हैं, है ना, लेकिन ये कुछ मशहूर मशहूर आप कह सकते हैं, बहुत ही फेमस सवाल है। हालांकि सवाल और भी है, जब आप उसको बनाएंगे ना तो इजीली बन जाएगा, इस प्रकार का है। लेकिन हाँ, ये वाला सवाल जो है थोड़ा सा अच्छा है, एग्जाम में पूछ भी लेता है, थोड़ा सा हम लोग कोशिश कर लेते हैं। बाकी जो सवाल है आप उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने से, है ना, उसके बाद जो नहीं बने तो फिर हमसे आके यहाँ पे पूछ लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो हम लोगों ने अपना फ्लूइड्स का डेफिनेशन पढ़ा है, एक्सियोम्स पढ़ा है, पोस्टुलेट्स पढ़ा है, उसी पे ये दोनों सवाल बनेगा। देखने में सवाल बड़ा आसान लग रहा होगा ना, पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए। हाँ, ये दोनों सवाल एनसीईआरटी का है, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, है ना, मतलब कि कोई दो पॉइंट है ए और बी, उस दोनों पॉइंट के बीच में हमारा तीसरा पॉइंट है सी, सच दैट ए सी बराबर है बी सी के, देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी बाय एक्सप्लेनिंग बाय ड्राइंग द फिगर। यानी कि हमको यहाँ पे फिगर भी बनाना पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, यहाँ चूंकि प्रूफ वाला है तो थोड़ा सा हमको यहाँ पे गिवन टू प्रूव प्रूफ लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे देखो, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन में आपको क्या दिया हुआ है, गिवन में आपके पास यही है ना, सबसे बड़ा तो यही है, ए सी बराबर बी सी के इक्वल है। तो प्रूव आपको क्या करना है, प्रूव आपको करना है ए सी इज इक्वल टू हाफ ए बी, ये प्रूफ करना है आपको। प्रूफ गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, प्रूफ हो गया। थोड़ा सा डायग्राम भी बोला है बनाने के लिए, तो थोड़ा सा हम लोग डायग्राम भी बना लेते हैं। जैसे चलिए एक डायग्राम थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। ये पॉइंट है ए, ये है बी। अच्छा एक बात जरा बताओ हमको, यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ए और बी हमारा पॉइंट है ना, और बीच में हमारा एक पॉइंट सी है। यहाँ पे लिखा गया है बिटवीन, कहाँ गया बिटवीन, बिटवीन का मतलब तो कहीं पे भी, तो क्या पॉइंट हम कहीं पे भी डाल दे, कहीं पे भी हम पॉइंट डाल सकते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे एक और चीज कहा गया था कि ए सी बराबर है बी सी के, मतलब कि वो पॉइंट कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, तभी तो ए सी बी सी के बराबर हुआ। तो यहाँ पे हम लोग बिटवीन में कहा था तो कहीं भी पॉइंट डाल सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे ए सी बराबर बी सी है तो ये तभी होगा जब वो पॉइंट हमारा बिल्कुल सेंटर में होगा। तो चलिए हम लोग सेंटर में कोशिश करते हैं कुछ यहाँ पे सी में, ठीक है। तो अब ये जो ए सी है वो बी सी के बराबर है, यहाँ पे सवाल में दिया हुआ था, है ना। हमको प्रूफ करना है कि ए सी जो है ना वो ए बी के हाफ है, यानी कि ये जो ए सी है ये पूरे का आधा है। बिल्कुल सही बात है, आधा ही तो है, इसमें प्रूफ क्या करना है, लेकिन प्रूफ करेंगे, कैसे करेंगे, है ना। देखो ये पूरा हमारा ए बी है ना, और ये हमारा आधा है, वही हमको प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे देखिए, चलिए जो हिंट में दिया हुआ है सबसे पहले आप वही लिख लीजिए। क्या था हमारा, ए सी बराबर है बी सी के। अच्छा कोई हमको बता सकता है क्या, हम लोग एक शायद एक्सियोम पढ़े थे हम लोग, एक एक्सियोम हमारा था कि इफ इक्वल आर एडेड टू द सेम थिंग, ऐसा ही कुछ था ना। हाँ, इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, इक्लुइड्स का एक्सियोम नंबर 2 याद आ रहा है किसी को? इक्लुइड्स का एक्सियोम नंबर, क्या कर रही है, इक्लुइड्स का एक्सियोम नंबर 2 क्या था कि इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल। अब जरा देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि जब ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ये दोनों आपस में इक्वल है ना, चलो थोड़ा सा हटा के लिख लेते हैं। ए सी बराबर है किसके, बी सी के, ये दोनों आपस में इक्वल हमको मालूम है। लेकिन इक्लुइड्स का एक्सियोम नंबर 2 कहता है कि यदि हम लोग इक्वल जोड़े इक्वल में तो जो होल होगा वो भी इक्वल होगा। जैसे एग्जांपल देखो अब जरा, ये दोनों आपस में पहले से ही बराबर है, सवाल में दिया हुआ है। यदि इन दोनों में हम दोनों तरफ AC ऐड कर दें तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, AC प्लस AC अकॉर्डिंग टू इक्लुइड्स का एक्सियोम नंबर 2 वो कहता है कि जब आप दो इक्वल चीज में इक्वल चीज जोड़ते हैं ना तो दोनों का जो होल है इक्वल होता है। देख लीजिए आप पलट के अपना एक्सियोम नंबर 2 है ना, एक्सियोम नंबर 2 है, उसमें क्या कहता है
जैसे देखो एक बार फिर से, कंफ्यूज हो गए तुम लोग, बड़ा आसान सा ये था। सवाल में दिया हुआ है ना AC बराबर है किसके, BC के, ये बराबर है, ये दोनों इक्वल है। इस इक्वल में हम इक्वल ऐड करने जा रहे हैं AC, तो दोनों का जो होल होगा वो भी इक्वल होगा हमारा, बात खत्म हो गया ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब जरा बता दो हमको एक बात यहाँ पे कोई भी, कि AC प्लस AC 2AC बराबर, अब जरा देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे है BC प्लस AC। क्या ये BC प्लस AC हमारा पूरा AB है क्या, BC प्लस AC यानी कि BC प्लस AC, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो AB निकलेगा हमारा, है ना। तो यहाँ पे आप AB लिख दीजिए इन दोनों के बदले में AB। अब AC बराबर AB, ये हमारा किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अच्छा ऐसे लिखने के बजाय हम लोग इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा सा हम लोग, यदि क्वेश्चन में कहा गया था तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए, क्या कोई दिक्कत, वही चीज है, बस वही चीज है और कुछ नहीं है, कोई डाउट इसमें। और यही चीज तो हमको प्रूफ करना था, हो गया, हैंड्स प्रूफ। यहाँ पे AC प्लस AC, यही ना, AC प्लस AC कैसे ऐड कर दिए, ये दोनों देखो, एक AC पहले से सवाल में था, है ना, और ये BC यहाँ पे पहले से था, तो दोनों तरफ हम AC इक्वल ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू एक्सियोम नंबर 2। कर सकते हैं, इक्वल ऐड कर सकते हैं हम लोग। एक्सियोम नंबर 2 कहता है कि यदि कोई चीज इक्वल है, दो अलग अलग मतलब कि दो चीज है जो कि इक्वल है, और उन दोनों में यदि हम लोग इक्वल ही चीज ऐड करेंगे तो दोनों का जो सम होगा वो भी इक्वल होगा, ठीक है। जैसे ये AC और BC पहले से इक्वल है, दोनों में हम AC ऐड कर दिए, दोनों ये भी इक्वल है हमारा, तो इनका सम और इनका सम भी क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। जैसे मान लो यदि यहाँ पे हमारा 2 है और 3 है, हम कह रहे हैं कि दोनों आपस में इक्वल है, हम कह रहे हैं दोनों आपस में, चलो मान लो 3 के बदले 2 ही ले लो, दोनों आपस में इक्वल है, इन दोनों में फिर आप 3 ऐड कर दीजिए, क्या रिजल्ट भी तो सेम रहेगा ना, रहेगा ना सेम, वही चीज तो इसमें भी कहा गया है बस। तो हैंड्स प्रूव्ड आप यहाँ पे लिख दीजिए, हो गया, ठीक है। चलो अब आगे देख लो वो वाला सवाल क्या है। सवाल में पहले से दिया हुआ है कि AC जो है वो BD के बराबर है, यानी कि यहाँ से यहाँ AC है हमारा, और B से लेकर D तक ये दोनों आपस में इक्वल है। प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के बराबर होगा, है ना। कैसे प्रूफ करेंगे देखो, तो वही तरीका हमारा है सॉल्यूशन करने का। गिवन में हमारे पास तो जो दिया हुआ वही लिख दीजिए, AC बराबर है BD के, है ना। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि AB जो है वो CD के बराबर है। प्रूफ देख लो अब, चलो देखो यहाँ पे ध्यान से, अब क्या है, AB है बराबर CD है ना, ध्यान से देखना समझ में आ जाएगा। सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि AB जो है ना, हाँ नहीं एक मिनट, AC था ना, हाँ AC था, सॉरी, AC जो है वो BD के बराबर है, AC जो है वो हमारा BD के, कौन है जी AC जो क्लास में कोरोना वायरस तुम लोग फैलाए रहो अच्छा ठीक है, सॉरी देखो, तो यहाँ पे सवाल में ऑलरेडी गिवन है कि AC जो है वो BD के बराबर है, तो AC कहाँ है हमारा, A से लेकर C ये बराबर है किसके, B से लेकर D ये बराबर है। हमको साबित करना है कि AB जो है ना वो CD के बराबर होगा, यानी कि AB जो है ये वाला ये CD के बराबर होगा। तो अब याद करो फिर से एक्सियोम नंबर 3, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन रिमाइंडर्स आर इक्वल। अच्छा जब आप जरा यहाँ पे सुनो, हमारा यहाँ पे AC है देखो देखो हंसो मत, यहाँ पे हमारे पास AC है ना, यदि हम लोग इस AC में से BC को माइनस कर दे तो क्या निकलेगा हमारे सामने, AB निकलेगा, AB निकलेगा ना। क्या कर रहे हैं हम लोग, AC में से BC को यदि माइनस करेंगे तो हमारा निकलेगा AB निकलेगा। चलो तो माइनस कर दो,
माइनस करो क्या, BC को, BC माइनस कर दिए। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास था BD, BD में से यदि हम लोग फिर से दोबारा BC को माइनस कर दे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, CD आ जाएगा। अच्छा, बार बार हम लोग BC को ही क्यों माइनस कर रहे हैं मालूम है, क्योंकि हमको इक्वल ही सब्ट्रैक्ट करना है, सेम ही हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो इक्वल में से इसमें हम लोग इक्वल को ऐड किए थे, इसमें हम लोग इक्वल में से इक्वल को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हमारा है एक्सियोम नंबर 3 और ये है हमारा एक्सियोम नंबर 2। ठीक है, चलिए अब जब आप ऐसा करेंगे, अब जब आप ऐसा करेंगे, AC में से BC को आप माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा AB और AB आएगा, और जब आप BD में से BC को माइनस करेंगे तो आपके सामने आएगा CD। यही तुमको प्रूफ करना था, देख लो आ गया ना, हो गया। चलो, हैंड्स प्रूव्ड। चलो, कोई भी डाउट है किसी को पूछ लो जल्दी। तो सारा खेल एक्सियोम्स का होगा और पोस्टुलेट्स का होगा। कोई डाउट इसमें आप किसी को, कहीं पे कोई समस्या? तो बाकी जो सवाल है आपके एक्सरसाइज का उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, और जितना सवाल हो सके आप उसको बनाएंगे, और यदि कोई डाउट हो तो फिर आके आप पूछ लेंगे, ठीक ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हाँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक बार।